है और इसके बारे में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रवचन किया था। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर से निकले संन्यास ग्रहण करने के पश्चात, तो हमने सुना कि कैसे रेमुना में आए, वहाँ खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन किया, उसके बाद जाजपुर में आए थे, उसके बाद कटक में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु आदि महाप्रभु के संन्यास के पश्चात जब कटक में आए थे, तब ये जो साक्षी गोपाल है वो कटक में थे। राजा पुरुषोत्तम देव का जो महल था, दुर्ग था, वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने इनका दर्शन किया था। बाद में समय के साथ जो आगे चलकर ये जो गांव है सत्यवादी, यहाँ भगवान साक्षी गोपाल को लाकर रखा और उनकी सेवा पूजा शुरू हो गई। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन दिनों चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया था कटक नामक जो टाउन है वहाँ। और जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे, उनके संग में नित्यानंद प्रभु थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये जो विग्रह है, इनके मैंने पहले दर्शन दक्षिण भारत में किए थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं कि उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और पूरे भारत के जितने भी मंदिर है, तीर्थ स्थल है आदि, सबका उन्होंने भ्रमण करके दर्शन किया था। और उस उनके भ्रमण के समय उन्होंने साक्षी गोपाल का दर्शन दक्षिण भारत में किया था। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं आप सबको इनका जो कथा है वो श्रवण कराऊंगा, आप सब ध्यान से सुनिए। बल्कि उस समय नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे तो 4 ही लोग थे सुनने के लिए, लेकिन भगवान का गुणगान उतनी ही उत्साह से नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, क्योंकि वो अनंत शेष है। नित्यानंद प्रभु कौन है? अनंत शेषी है, बलराम है। और बलराम या नित्यानंद या अनंत शेष का एक ही काम है, भगवान का गुणगान करना। इसलिए कहते हैं कि भगवान की इतनी महिमा है कि अनंत मुखों से अनंत शेष बोलते जा रहे हैं, तो भी भगवान के नाम रूप गुण लीला खत्म नहीं हो रही है। उन दोनों का कंपटीशन चलता रहता है। अनंत शेष वर्णन करते रहते भगवान का, और भगवान तब तक और अपने अपने लीलाएं बढ़ाते रहते हैं। असंख्य नाम भगवान के बढ़ते रहते हैं। तो इन दोनों का कंपटीशन बना रहता है। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो ये जो साक्षी गोपाल का कथा है, श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने श्रवण कराया था। साक्षात वो बलराम है और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से ये जो गोपाल है यहाँ कैसे आए। पहले तो दक्षिण भारत में आए थे। तो इनका कथा वर्णन करते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दक्षिण भारत से 2 ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, और कई मानो हजारों साल पहले। तो ऐसे 2 जो ब्राह्मण हैं तीर्थ यात्रा के लिए निकले। एक ब्राह्मण बूढ़ा था और एक युवा ब्राह्मण था। उन दिनों लोग 4 धामों की यात्रा करने के लिए निकलते थे, पैदल जाते थे, और पैदल पति पत्नी भी निकलते थे। बच्चे बड़े हो गए, पति पत्नी अपना निकल जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। और उन दिनों तो कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। एक बार चले गए तो ये पता नहीं होता था कि वो लोग वापस आएंगे या नहीं, या उधर ही शरीर छोड़ेंगे। तो अंतिम भेंट करते हुए अपने परिवार वालों को बोलते हुए निकल जाते थे, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में ही है। भगवान का दर्शन, कीर्तन, भगवान का नाम आदि उच्चारण करना, उनके तीर्थों में भ्रमण करना, और ये सब करते करते ये जो नश्वर शरीर है उसको त्याग देना। क्योंकि इसको कहा ना कहा त्याग देना है, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि परिवारजनों के निकट नहीं त्यागना चाहिए, आसक्ति बनी रहती है। दूर कहा ये शरीर छूट जाए, भगवान का नाम लेते लेते या भगवान का स्मरण करते करते, तो वो सर्वोच्च सिद्धि है जीवन की। तो ऐसे ये जो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, एक ही गांव के निवासी थे, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, और ये युवा ब्राह्मण ये निकले और कई स्थानों में भारत के, चाहे बनारस हो, जहां जहां भ्रमण करते करते ये वृंदावन पहुंच जाते हैं। और जैसे वृंदावन पहुंचते हैं तो जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता है। वो युवा ब्राह्मण को बोलता है कि आपने तो मेरी इतनी अच्छी सेवा की है,
कि जितनी सेवा मेरे पुत्र आदि भी नहीं करेंगे, आप मुझे सारे स्थानों में ले गए, सब जगह दर्शन करवाया, सब जगह मेरी सेवा की, मेरे चरण दबाए, मेरे लिए भोजन दिया, मेरे लिए प्रसाद लाकर दिया, मेरी पानी की व्यवस्था की, इतनी सारी सेवा उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं करता है। आपने तीर्थों में भ्रमण करा करा कर मेरी सब प्रकार की सेवा की और मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने ये जो सेवा की है इसके बदले में कुछ करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जो सेवा की है वो किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं की है, क्योंकि संसार का स्वभाव है, हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं, निष्काम होकर नहीं करते कार्य। भक्ति में भी आने के बाद व्यक्ति इसी में फंसा रहता है, कुछ ना कुछ अपेक्षा करता रहता है भगवान से, भक्तों से, और वो भी भौतिक अपेक्षा। तो वो आध्यात्मिक जीवन का पतन है। इसलिए कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम विदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम। कि आपके अंदर इच्छा हो या ना हो भौतिक इच्छा, लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो बहुत तीव्रता से करनी चाहिए। हाँ, बहुत तीव्रता के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। तो इससे सुनाई दे रहा है, वैसे सुनाई दे रहा है सबको? वैसे मेरी आवाज बहुत जोर शोर से है, बस आप अपने कान खुले रखिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए, तब कृष्ण कथा क्या होगी, हृदय में जाएगी और यही अपने साथ जाएगा, अन्यथा बाकी चीजें नहीं जाएगी। धाम को साथ में ले जाना है, जगन्नाथ को साथ में ले जाना है, मतलब कृष्ण कथा को साथ ले जाना है। इसलिए कृष्ण कथा को सुनना होगा। जब सुनेंगे तो कृष्ण हृदय में आकर बंद जाते हैं, और हृदय को जेल कहा गया है। हाँ, भगवान कहते ना दुर्वासा को कि मेरा जो भक्त है वो अपने हृदय में मुझे बांध देता है। हाँ, वो उससे बाहर निकलने की मेरे अंदर शक्ति नहीं होती। तो ये बंद कैसे सकते भगवान? जब हम उनके बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे विशेष रूप से, तो कृष्ण बंद जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने इतनी सेवा की, मुझे वृंदावन तक ला दिया। और वृंदावन में वहाँ आप गए होंगे तो वहाँ गोविंद देव मंदिर है, उस स्थान में भगवान गोपाल का मंदिर था। ये जो साक्षी गोपाल जिनका दर्शन करेंगे, ये पहले कहाँ थे? वृंदावन में थे। यशोदा माता के गोपाल है ये गौवे चराने वाले। और आज भी आप वहां जाते हो वृंदावन में, गोविंद देव मंदिर के साथ ही गोपाल घेरा है। हाँ, घेरा में ऐसा जहाँ विग्रह आदि होते हैं, तो गोपाल घेरा आज भी है, इन्हीं के नाम से है। आज भी वहाँ भक्त लोग रहते हैं और इनका स्मरण करते हैं। तो बहुत विशालतम मंदिर हुआ करता था वहाँ। और उस ब्राह्मण ने यमुना नदी आदि में स्नान किया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, इतनी आपने सेवा कर ली हमारी। तो उन्होंने कहा मैंने भौतिक लाभ के लिए सेवा नहीं की। उन्होंने कहा ब्राह्मण सेवाय कृष्ण प्रीति बड़ है। ब्राह्मण की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्ति संपद बाढ़ाए। मतलब जब ब्राह्मण की सेवा करते हो तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति रूपी संपदा बढ़ जाती है। ऐसे उस छोटे ब्राह्मण ने कहा। कहते यही कारण है मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, प्रीति हेतु। तो ऐसे जब कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, फिर भी वो कहते नहीं नहीं मैं कुछ देना है। तो उन्होंने कहा मेरी जो बेटी है उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं जब हम वापस जाएंगे। उन्होंने कहा अरे मैं तो इतना शिक्षित नहीं हूं और इतना धनवान ब्राह्मण भी नहीं हूं मैं, आप तो धनवान हो और बहुत शिक्षित आदि आपका जो परिवार है, और आपके परिवार वाले कैसे देने देंगे आपके बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं जिनसे शादी करवाना चाहूंगा कौन मुझे मना कर सकता है। तो ऐसे कई चीजें उस वृद्ध ब्राह्मण ने कही, और वो कहने के पश्चात इन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप भगवान गोपाल के सामने, उन्होंने कहा वृद्ध ब्राह्मण में गोपाल के सामने कह रहा हूं। तो गोपाल के सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस छोटे ब्राह्मण से करूंगा जब हम गांव पहुंच जाएंगे वापस। तो ये कहकर तो उन्होंने कहा गोपाल आप साक्षी हो। हाँ, तो गोपाल तो साक्षी है सब चीजों के। तो ऐसे वापस आ जाते हैं
और वापस आकर कुछ दिन बीतते हैं तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण था इसको चिंता थी, कैसे मैं अपने परिवार वालों को बताऊं, कैसे बताऊं। तो उन्होंने अपने पत्नी को, बच्चे जो बेटा था, सबको बोला। तो लोग बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। ये ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि आपने हमें बिना बताए कैसे आप बेटी की शादी उस गरीब ब्राह्मण से कर सकते हो। हाँ, तो ये हम होने नहीं देंगे। आप यदि शादी कराओगे तो हम सारे क्या करेंगे, जहर खाकर अपना प्राण त्याग देंगे। तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण था ये बहुत दुखी हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने बोला था लेकिन अभी मैं कष्ट में हूँ, आप इन दोनों की रक्षा कीजिए। एक तो मेरा जो वचन है उसकी भी रक्षा कीजिए, और दूसरा क्या है कि ये जो मेरे घर वाले मरने जा रहे हैं विष खाकर, उनकी भी रक्षा कीजिए। हाँ, तो ये ब्राह्मण बहुत दुखी था। तो वो ब्राह्मण का जो पुत्र था बहुत क्रोध में था। तो उन्होंने कहा बस वो जो ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण आएगा ना बेटी का हाथ मांगने के लिए, तो आप कह देना कि बस मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था उस समय। तो उससे क्या है, आप झूठ भी नहीं बोलोगे, मुझे विस्मरण हो गया है, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला या नहीं बोला। तो ऐसे एक दिन वो छोटा ब्राह्मण आता है कि मिलता है कि आपके पुत्री का विवाह आप मुझसे करने वाले थे, गोपाल के सामने आपने वचन दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी कोई स्मरण नहीं है कि मैंने बोला था या नहीं बोला था। तो जो वृद्ध ब्राह्मण था, उनका जो पुत्र था, उसने एक लाठी हाथ में ले ली और उसको मारने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, ये जो है ना, ये युवा ब्राह्मण ये बहुत चालू है, इसने मेरे वृद्ध पिता का जो धन हड़प लिया है वहां यात्रा में, और इसको धतूरा खिलाकर जो भी बुलवाया है, मूर्छित कराया है और कई सारा धन वगैरह ले लिया है, और ये अभी झूठ बोल रहा है कि इसका विवाह मेरे बहन के साथ हो। तो ऐसा बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप हुआ, सारे गांव के पंच आ गए, लोग आ गए, चर्चा होने लगी। और फिर वो जो युवा, जो वृद्ध ब्राह्मण का बेटा था, उन्होंने कहा इस बात का कोई साक्षी है? कौन था आप दोनों के वार्तालाप जब हो रहा था? तो उन्होंने कहा कि उस चीज का साक्षी कौन थे? गोपाल थे। गोपाल के सामने ये सब चर्चा हुई थी। तो ऐसे जो गोपाल है उनके सामने चर्चा हुई थी। तो ये वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि क्या गोपाल इधर आके साक्षी दे सकते हैं? अभी इसका विश्वास नहीं था। ये जो वृद्ध ब्राह्मण का बेटा है उसका विश्वास नहीं था कि भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन, वहां कहा गया है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, साक्षात कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। इसलिए भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं बोला जाता, मूर्ति पुकारना अनुचित होता है। उनको विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। मूर्ति मतलब जो चौक में किसी नेता का मूर्ति लगा होता है, कव्य आकर अपना सारा कार्यक्रम करके निकल जाते हैं, पूरा साल भर चलता रहता है, और कब उनका जन्मदिन या कुछ आता है तो तभी उनको माला पहनाते हैं। वो सब मूर्तियां हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? विग्रह। साक्षात कृष्ण है, और हमें उसी भावना से भगवान के विग्रह को देखना चाहिए। पद्म पुराण कहते हैं कि कोई व्यक्ति गुरु को साधारण मानता है और विग्रह को, भगवान की जो मूर्ति या विग्रह है उनको पत्थर का बना हुआ कहता है, सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति नरकगामी है। तो इसलिए भगवान साक्षात प्रकट होते हैं अपने विग्रह रूप में। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि हमारे ये जो आंखें हैं ये केवल पंच महाभूतों को ही देख सकती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह। तो ये जो पदार्थ है पृथ्वी का, उसी से ही विग्रह बने जाते हैं, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। और जब भगवान का विग्रह बनता है तो उसमें महान आचार्यगण उसमें भगवान को स्थापित कराते हैं। भगवान का जो विग्रह है, भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, उनमें जब स्थापना होती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, भगवान को आध्यात्मिक जगत से इनवाइट करते हैं, और उसमें भगवान को कहते हैं प्रभु आप इसमें निवास कीजिए ताकि सबको
आपकी सेवा का लाभ प्राप्त हो, तो हम फिर सरलता से उनकी सेवा करते हैं। घर में जो विग्रह होते हैं उनको प्रेम प्रतिष्ठा कहते हैं, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा अभिषेक ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, सरल रूप से व्यक्ति सेवा कर सकता है। तो ऐसे जो विग्रह है साक्षात भगवान है और हमसे सेवा लेने के लिए प्रकट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि गोपाल साक्षी है, तो ये जो ब्राह्मण का, वृद्ध ब्राह्मण का बेटा कहता है कि वो आ जाए, साक्षी दे दे, तो मेरे बहन का विवाह आपसे हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने, ये जो युवा ब्राह्मण था, उन्होंने कहा कि ये लिखित दे दो, भगवान आ भी जाए, आप मना भी कर सकते हो, इसलिए आप जो बोल रहे हो ना गोपाल आएंगे यहाँ साक्षी देंगे, तो फिर हाँ ये लिखित दे दो। तो सब गांव के लोगों के सामने एक पत्र पर लिखा गया कि गोपाल हाँ यहाँ साक्षी देने के लिए आएंगे और ये विवाह करवाएंगे। तो ये लिखा, और ये जो युवा ब्राह्मण था ये वृंदावन के लिए चल पड़ता है और वृंदावन जाता है। वहां जाकर वो भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपके सामने कोई कह सकता है कि अरे उनके बेटी से विवाह करने के लिए वो ब्राह्मण इतना दूर तक चला गया, लेकिन नहीं, ब्राह्मण के वचन की रक्षा करने के लिए ये युवा ब्राह्मण वहां चला गया था। तो ऐसे ब्राह्मण वहां गया, गोपाल को कहा, गोपाल आप साक्षी थे, आप चलिए साक्ष्य देने के लिए। तो जो गोपाल है उन्होंने कहा, देखो मैं तो एक मूर्ति हूं, मैं तो चल नहीं सकता, कैसे आ सकता हूं दक्षिण भारत तक, इतने दूर तक। ये ब्राह्मण कहता है कि आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान फंस गए। भगवान ने कहा कि मैं अभी आता हूं, लेकिन देखो तुम्हें आगे आगे चलना पड़ेगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा और मैं आ रहा हूं, ये आपको कैसे पता रहेगा? मेरे नुपुर की जो ध्वनि है वो आपको सुनाई देगी। और रास्ते में मुझे 1 किलो चावल बना के भोग लगाया करो, क्योंकि मैं चलूंगा, भोग भी लगेगी मुझे। इतना लंबा लेके जा रहे वृंदावन से लेके दक्षिण भारत। हाँ, तो भगवान ये भक्त तैयार हो गया। हाँ, ये जो ब्राह्मण है, युवा ब्राह्मण, फिर वो चलने लगा, भगवान उनके पीछे चलने लगे। तो ये और उन्होंने, भगवान ने कहा था जैसे तुम पीछे देखोगे उधर ही मैं खड़ा हो जाऊंगा, पीछे नहीं देखना है, आगे चलते जाना है। तो ऐसे करते करते ये आ गए और नुपुर की ध्वनि आ रही थी, ये भगवान का गुणगान करते करते दक्षिण भारत तक पहुंचे। अपना गांव जैसे नजदीक आ गया, अभी गांव में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहां थोड़ा सा अंतर में इन्होंने कहा अभी मैं यहाँ पीछे देख सकता हूँ, क्योंकि अभी भगवान जहाँ देखूंगा उधर ही खड़े होने वाले, अभी यहाँ खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव के बाहर ही है। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल जी अपने श्याम सुंदर रूप में, त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी बजाते हुए खड़े हो गए। और वो ब्राह्मण ने हाँ जैसे देखा आनंदित हो गया कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है कि इतना वृंदावन से यहाँ तक आ गए। हाँ, और जैसे ही फिर दौड़ दौड़ के गया अपने गांव में, गोपाल आ गए, गोपाल आ गए, गोपाल आ गए, चलिए चलिए। सारे गांव के लोग दौड़ दौड़ के आ गए गोपाल का दर्शन करने के लिए। इतने आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए गोपाल को देखकर, और वह समझ गए कि गोपाल वृंदावन से यहाँ किस लिए आए हैं? साक्षी देने के लिए आए हैं। और फिर हाँ, वो जो ब्राह्मण है वो अपनी वो दे देता है, कन्या देता है। तो इस प्रकार से भगवान साक्षी गोपाल है। क्या यहाँ तक पहले ये दक्षिण भारत तक ये घटना दक्षिण भारत में हुई थी, तो वहां उन्होंने साक्ष्य दी। और उसके पश्चात उड़ीसा के जो राजा है पुरुषोत्तम देव, वो जब युद्ध आदि के लिए गए थे वहाँ साउथ में, दक्षिण में, तो वहाँ कांची नरेश को पराजित किया था। हाँ, तो वहाँ से कांची गणेश को लाए थे, साक्षी गोपाल को लाए थे, राधाकांत के विग्रह जो हम गंभीरा में दर्शन किए हैं उनको भी वे लेके आए थे। और ये जो साक्षी गोपाल है उनके लिए मंदिर बनाकर कटक में जो दुर्ग है वहाँ उन्होंने रखा था, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु ने इनका वर्णन किया। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान इतने दयालु हैं और अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए इतनी दूर तक चलकर आते हैं और साक्ष्य देते हैं। तो ऐसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान जो राजा है पुरुषोत्तम देव, जिन्होंने यहाँ लाया उड़ीसा में, बल्कि जब उन्होंने देखा वहाँ भगवान को दक्षिण में, तो क्या इतने सुंदरतम है, हे प्रभु, उनके सामने गए, प्रणाम किया कि क्या आप मेरे राज्य में चल सकते हैं? तो भगवान तैयार हो गए, उनको यहाँ लेकर आ गए, उनकी सेवा पूजा शुरू की।
और फिर एक दिन राजा और रानी ने कहा मुझे भी चलना है उनका दर्शन करने के लिए, आप भगवान को लाए हो। तो राजा रानी दर्शन के लिए आए, तो जब देखा भगवान इतने सुंदरतम है, इतने ऊंचे हैं, तो रानी ने उस दिन मोती की नथ पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये गोपाल के नाक में छेद होता ना तो मैं अपनी ये सुंदर नथ क्या करती, उनको पहनाती। तो ऐसी इच्छा थी, भगवान को अर्पित करने की भावना थी। ये सुंदरतम मोती का नथ था। तो ये रात्रि में शयन किया तो भगवान आ गए गोपाल जी स्वप्न में। हाँ, भगवान आदान प्रदान करते हैं, हमें सेवा की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे घर में हो या मंदिर में हो। तो भगवान ने कहा कि हे रानी देखो, मैं जब छोटा था ना, मेरी माता यशोदा ने मेरे नाक में क्या करके रखा है, छेद बनाया है, और मैं पहन सकता हूँ, तुम ये नथ दोगी तो रानी तुरंत दूसरे दिन दौड़ के जाती है और भगवान को अपना नथ प्रदान करती है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सेवा का आदान प्रदान करते हैं। और ये पहले तो राधा रानी थी नहीं उनके साथ, और कृष्ण अकेले ही थे, वृंदावन से अकेले आए थे दक्षिण में, फिर यहाँ भी। तो जो मेन पुजारी थे उन दिनों में, उनकी जो कन्या थी लक्ष्मी, हाँ, वो साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई थी पुजारी के घर में, हाँ, बालिका के रूप में। और वो इतना गोपाल से प्रेम करते थे, सेवा पूजा करते थे कि गोपाल भी उनके बिना नहीं रहते थे। हाँ, वो उनकी अर्धांगिनी है गोपाल की। तो गोपाल जी रात्रि में उनके घर जाते थे, जब पुजारी शयन कराते थे तो ये भगवान चले जाते थे और सुबह आकर मंगल आरती के लिए फिर से खड़े हो जाते थे। एक दिन पुजारी ने देखा, अरे इनका नुपुर नहीं है, बांसुरी नहीं है, कहाँ गई? तो देखा, चेक किया तो पुजारी के घर में वो बांसुरी और नुपुर था। तो राजा दंड देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान स्वप्न में आकर राजा को कहते हैं कि नहीं, मैं प्रतिदिन मेरी जो लक्ष्मी है उनसे मिलने जाता हूँ। और फिर वो बांसुरी और वो लाकर भगवान धारण करते हैं। और भगवान ने कहा कि मैं राधा रानी के बिना नहीं रह सकता, तो आप क्या करो, शीघ्रता से यहाँ राधा रानी को स्थापित करो। तो सुवर्ण राधा रानी बनाए प्रदान की जाती है, गोपाल के साथ ही सम्मुख उनको रखा जाता है। और जिस दिन राधा रानी का स्थापना हुई उसी दिन जो युवा कन्या थी पुजारी की लक्ष्मी देवी, उसी दिन अपना देह त्यागती है, अप्रकट हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ विराजमान हो गई भगवान के निकट। तो इस प्रकार से ये स्थान है साक्षी गोपाल का। भगवान साक्षी देने के लिए आए थे यहाँ। हाँ, मतलब यहाँ तो बाद में मंदिर आया, कटक में महाप्रभु मिले थे, दर्शन किए थे, फिर बाद में उनको यहाँ स्थापित किया। ये सत्यवादी नामक ग्राम था और बाद में इस गांव का नाम क्या पड़ा, साक्षी गोपाल। भगवान के नाम से ही ये स्थान प्रसिद्ध हो गया। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ आए थे, जय नहीं करना है, अभी टाइम है, जय का मतलब फिनिश खत्म, ठीक है। तो अभी बस 1 मिनट लूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी आए थे तो प्रभुपाद बहुत 1 हफ्ता 10 दिन रुके थे जगन्नाथपुरी में। और प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ समंदर में स्नान करते थे, या भक्तों को प्रेरित करते, जाओ दौड़ दौड़ के स्नान करो। और बहुत दिनों तक रहे। और जब वापस यहाँ आए तो प्रभुपाद ने कहा साक्षी गोपाल का दर्शन करने जाना है। और फिर प्रभुपाद यहाँ आते हैं, साक्षी गोपाल का दर्शन करते हैं, और प्रणाम आदि करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं, और अपने भक्तों के साथ आगे भुवनेश्वर के लिए जाते, जब प्रभुपाद भुवनेश्वर के लिए जा रहे थे। तो इस प्रकार से इनका महिमा है, गुण है। और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में पूरा एक अध्याय है कृष्णदास कविराज के द्वारा, कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु के समेत साक्षी गोपाल का दर्शन किए। तो भगवान हमारे लिए भी साक्षी हैं कि कौन कौन जगन्नाथपुरी आया था, जगन्नाथ जी का दर्शन किसने किसने किया है। तो ये साक्षी गोपाल पूरा ध्यान रखे हुए हैं सबके ऊपर। और कौन कौन कथा भी सुन रहा था, प्रसाद पा रहा था, दर्शन कर रहा था, स्नान कर रहा था, सब सेवा भगवान ने क्या कर दिया है, नोट किया है हमारे अकाउंट में। तो ऐसे साक्षी गोपाल है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप अपने विग्रह से अभिन्न हैं, ये भावना मेरे अंदर आ जाए कि आप प्रतिमा नहीं हो, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप प्रतिमा नहीं हो, मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात कौन हो, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर कृष्ण हो। ये भावना मेरे अंदर आ जाए।
इसलिए नियमों का पालन करने के लिए जब आप मंदिर में बैठते तो आपको बोला जाता है ना, ऐसे बैठो, ऐसे प्रणाम करो। ये जितने भी नियम मंदिर में बोले जाते हैं, पाँव नहीं करो भगवान की ओर, इसलिए कि हमारे अंदर सत्व गुण आ जाए और उससे ये भावना विकसित होती है कि ये कौन नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। हाँ, तो ये प्रार्थना हम करें और उनसे हरिनाम आदि के लिए भी भगवान से शक्ति मांगे, याचना करें उनसे। हरे कृष्णा कृष्ण